हेलो, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 9th का, सर्कल्स। तो इसमें जो पहली थ्योरम है, थ्योरम 9.1, इसको हम सीखने वाले हैं। इसमें कैसे प्रूव करना है। तो थ्योरम 9.1 है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। क्या कह रहा है कि किसी एक सर्कल में अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर पे जो एंगल्स बना रहे हैं दोनों कॉर्ड्स, सबटेंड्स मतलब जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, उन दोनों कॉर्ड्स के हेल्प से वो दोनों एंगल्स इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो एक डायग्राम हम बना लेते हैं पहले सर्कल। लेट सपोज ये वो सर्कल है, ठीक है। इतना परफेक्ट नहीं बना, प्रैक्टिस, बोर्ड पे इतनी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन पेपर पे अच्छा खासा बन जाता है, ठीक है। ये एक सर्कल है, इस सर्कल में ये सेंटर है। लेट सपोज ये सेंटर है इसका O। अब यहां पे मैं इस सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स बनाऊंगा। यहां पे बोला है वर्ड इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स बनाओ। लेट सपोज ये हमारी एक कॉर्ड है ए बी, इसका नाम हम लिख देंगे ए बी। दूसरी कॉर्ड है सी डी, ठीक है। ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, यानी ए बी कॉर्ड इज इक्वल टू सी डी कॉर्ड। अब करेंगे क्या कि ओ को ए से ज्वाइन कराएंगे, ओ को ए से ज्वाइन कराएंगे और ओ को बी से भी ज्वाइन कराएंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ए बी कॉर्ड से जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, उस एंगल का नाम क्या है, एंगल ए ओ बी, या फिर बोलो एंगल बी ओ ए, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। अब ओ ए और ओ बी ये क्या है, दोनों रेडिया है, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। अगर मैं ओ को सी से ज्वाइन करा दूं तो ये भी एक रेडिया है, रेडियस है। ओ सी भी एक रेडियस है, और ओ डी को ज्वाइन कराएंगे तो ओ डी भी एक रेडियस है। और सी डी कॉर्ड की हेल्प से जो एंगल बन रहा है, सी डी कॉर्ड जो एंगल बना रही है सेंटर पे, वो है एंगल सी ओ डी या फिर डी ओ सी, ठीक। कुछ भी बोल सकते हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है ये लिख लेते हैं पहले। टू प्रूव हमें ये करना है, एंगल जो सेंटर पे बन रहे हैं दोनों, एंगल ए बी कॉर्ड ने जो एंगल बनाया है सेंटर पे, वो है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, वो इक्वल है एंगल सी ओ डी के, एंगल सी ओ डी के, ठीक। ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे हमें इस सर्कल के अंदर दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं। एंगल ए ओ बी ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर है, और एंगल सी ओ डी ट्राइंगल सी ओ डी के अंदर है। अब अगर आपको ट्राइंगल की प्रॉपर वो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स अगर आपको पता है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से प्रूव कर सकते हो, इस थ्योरम को आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो हमें प्रूफ अब करना है, कंस्ट्रक्शन हमने कर ही दिया, तो प्रूफ करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स ले लेंगे। हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या क्या है, एक तो ए ओ जो रेडियस है, और एक सी ओ, ए ओ रेडियस सी ओ रेडियस के बराबर है। ए ओ इक्वल है सी ओ के, रीजन क्या देंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। और दूसरा ऐसे ही बी ओ रेडियस और डी ओ रेडियस, ये भी दोनों इक्वल है। बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, इनका रीजन भी क्या होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। यही हम कॉपी कर देंगे, लेकिन वहां पे ऐसे कॉमाज मत लगा के आना, यहाँ पे वहां एग्जाम में पूरा पूरा लिखना, ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब तीसरी चीज हम क्या बोल ले सकते हैं, ए बी एंड सी डी ये दोनों कॉर्ड्स हैं, और क्वेश्चन में पहले ही इन्होंने बता दिया था कि इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक। तो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन था, ठीक, गिवन। तो ये हमने साइड बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन या फिर क्राइटेरिया
या फिर रूल भी लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे ही हमने ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल AOB और COD हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, कभी भी ऐसा हो कि आपको जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हों तो प्रूव करने के बाद जस्ट बाद में हम CPCT का यूज करते हैं। CPCT मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स तो हमने कर दिए, ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट कर दिए, अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल शो कर सकते हैं, और वो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हमें यहाँ पे AOB और COD जो एंगल है ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए इसके। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये हम यहां पे रीजन देंगे बाय CPCT, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म लिखना चाहते हो एग्जाम में लिख लेना, वरना CPCT भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये हमने इसको प्रूव कर दिया, यहां पे देयरफॉर लिख देना और हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बस इतना सा करना है। आई होप कि आपको ये थ्योरम 9.1 अच्छे से समझ आ गई होगी, कैसे प्रूव करना है हमें एग्जाम में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थ्योरम 9.2। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। धन्यवाद।